नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। अ, जैसे हम लोग कोशिश क्या करते हैं कि आपको ट्रेडिंग के कुछ शॉर्टकट प्रोसेस और उसके आइडिया को शेयर करना चाहते हैं आप लोगों के साथ। जैसे हम सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग व्यू का चार्ट यूज़ करते हैं। वैसे तो आजकल सभी ब्रोकर्स में बहुत सारे फीचर्स आ गए हैं और उसमें ट्रेड करने में बहुत आसानी होती है। अ, अब हम आपको जैसे आज ईएमए के ऊपर दिखाएंगे कि हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली। कोई ईएमए का स्कैनर यूज़ करते हैं, मतलब चार्ट में प्लॉट कर डालते हैं और सबसे बेस्ट जो क्रॉसओवर शॉर्ट टर्म में आंखों में दिखाई पड़ता है वो 21 का है। तो 9 ईएमए और 21 ईएमए को हम लोग यूज़ करते हैं कलर के हिसाब से। मैं इसको 9 को ग्रीन कर देता हूँ और 20 को रेड और इसको ब्लू कर देता हूँ 200 को। तो इससे क्या होगा कि हमें कलर से थोड़ा सा आइडिया मिलता जाएगा कि किस जगह पे कौन सा ईएमए है। अब क्या होता है, देखिए जब भी कोई क्रॉस ओवर होता है, ये डेली का चार्ट है, हम लोग एक्सिस बैंक का चार्ट देख रहे हैं, तो क्रॉस ओवर होता है तो यहाँ क्रॉस ओवर हुआ है, विजुअल है। विजुअल एक्चुअल हम लोग छोटे उम्र से ही ऑडियो विजुअल पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि उसमें हमें याद रखने में आसानी होती है। जैसे सिंपल सा आप देख रहे हैं, ये क्रॉस ओवर हुआ था, तो ये जो कैंडल है ये मार्क करने वाली कैंडल है। इसे हम लोग यहाँ मार्क कर देते हैं। इस कैंडल के ऊपर हम लोगों को बाई मिली थी और इसी कैंडल के नीचे का हिस्सा हम लोगों का स्टॉप लॉस होता है। अब वो ट्रेड चलती रहती है और मैं अपने लिए 10 ईएमए यूज़ करता हूँ, आपको 9 ईएमए से दिखा रहा हूँ कि ये आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह है। अब जब स्विंग ट्रेड आप पकड़ते हैं तो रूल क्या है कि 9 ईएमए के नीचे 2 दिन बाय क्लोजिंग स्टॉक को नीचे क्लोज देना है। जैसे यहाँ एक दिन क्लोज हुआ, नेक्स्ट डे क्लोज हुआ, तो यहाँ आपका ट्रेड खत्म हो जाता है। इसी फीचर को हम लोग मेंटेन करते हुए चलते हैं। तो और स्टॉक क्या होता है कि नीचे आपने 200 के नीचे जब पकड़ा तो ये बेयरिश है। जब तक ये 200 के ऊपर नहीं जा रहा तब तक इसमें बुलिशनेस नहीं आती है। देखिए उसके बाद ये क्रॉस ओवर के साथ साथ ये ट्रेड आपका चला और आप अपने हिसाब से 2-3 बार यहाँ निकल चुके। ठीक है। अब है कि बहुत लोग 21 ईएमए को भी स्टॉप लॉस के हिसाब से यूज़ करते हैं। सिस्टम वही है कि 2 दिन बाई क्लोजिंग 21 ईएमए के नीचे क्लोज होना होगा, तो आप वहाँ से निकल जाते हैं। इस तरीके से फिर यहाँ क्रॉस ओवर मिली है और ये फिर उसके बाद नीचे आ गया है। ये सेल का सिग्नल आपको मिला यहाँ, कंफर्मेशन, और ये नीचे आ गया। अब ऐसे ही करके जब आप चार्ट पर चार्ट चेक करते हैं तो आपको ये दिखता है। जैसे यहाँ देखिए, मार्केट इतने मूव होने के बाद भी ये क्रॉस ओवर अभी बना नहीं है, स्टॉक आगे भाग गया है। ये मैं देर से जा रही हूँ क्योंकि इसमें फास्ट रिकवरी हुई है, मतलब वी शेप रिकवरी की तरह इसमें फास्ट प्राइस मूव हुआ है। मगर यही चीज़ अगर आप इन्फोसिस में देखेंगे तो ये आपको यू शेप रिकवरी दिखेगी और ये इसमें टाइम लिया हुआ है और इसमें धीरे धीरे बाइंग बनी है। थोड़ा टाइम लगा है और उसके बाद ये स्टॉक आगे बढ़ रहा है। जैसे रिलायंस में देखेंगे तो अभी तो इसमें कुछ बना नहीं है। एसबीआई में देखेंगे, इसमें भी अभी तक कुछ बना नहीं है। मगर अब अगर आप देखेंगे कि आईटी के जो चार्ट्स हैं, ठीक है, जैसे आईटी के जो चार्ट्स हैं उसमें आपको मूवमेंट दिखना शुरू होगा और वो भी बहुत बढ़िया तरीके से। देखिए इसमें
मूवमेंट आई है और ये यू शेप रिकवरी हो रही है, धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ चल रहा है। और फिलहाल ऐसे क्रॉसिंग मतलब क्रॉस ओवर हुआ है, उसके बाद क्या होता है, नॉर्मली स्टॉक आपको थोड़ा इस तरीके से मूव होती है, ऊपर जाता है, फिर ये थोड़ा फिर ईएमए की तरफ आता है और फिर इस तरीके से वो ऊपर जाने की कोशिश करता है या वो ब्रेक कर जाएगा, कोई एक कंडीशन बनती है। तो ये वो जगह है कि ये आगे चल चुका है, थोड़ा सा फिर नीचे आने की कोशिश करेगा, इस जगह फिर से स्ट्रेंथ लेगा और फिर आगे चलेगा। अब ये इस ईएमए को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, क्योंकि विजुअल हम लोगों को ज़रूरत होती है, तो हमने इसमें बाइंग सिग्नल डाल दिए कि जैसे ये स्टॉक चलना शुरू करेगा तो आपको ये दिखना शुरू होगा कि कहाँ बाइंग आई है। तो क्या होता है, चार्ट में जितनी बोरियत होती है उसको ये थोड़ा सा इजी कर देता है। और अब आप जब चार्ट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि थोड़ा सा आसानी यहाँ आपको होने लगेगी। ठीक है, तो ये विजुअल आपको दिखने लगता है और ये ईएमए का क्रॉसओवर कितना सस्टेन करता है, किस चार्ट में किस तरीके का सस्टेनेबिलिटी उसमें रहती है, वो आपको दिखनी शुरू हो जाती है। तो विजुअल का अपना इफेक्ट है, वो अपने काम करती है। ये देखिए, ये इसमें भी धीरे धीरे मूव होना शुरू हो रहा है। देखिए यहाँ पे प्राइस जल्दी भाग चुका है और गैप भी बन गया है। ठीक है, ये देखिए एक दिन का पूरा प्राइस ऊपर जंप कर गया है मार्केट में। तो ये विजुअल चीज़ें उसमें देखने को मिलती हैं। और देखिए ट्रेडिंग व्यू ने हम लोगों को बहुत सारे इंडिकेटर दिए थे, उसमें से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो इसमें बेसिक जो इंडिकेटर्स ट्रेडिंग व्यू ने हम लोग को दिए हैं, जो ऑल टाइम या कह सकते हैं कि एवरग्रीन इंडिकेटर्स हैं, जो आज भी सही तरीके से चलते हैं, इसे यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ एमएसीडी भी आपको कितना बढ़िया मूव पकड़ा सकती है, ये आप इस पेज को जब रीड करेंगे तो आपको एक आइडिया इंडिकेटर के बारे में होना शुरू हो जाएगा। हालांकि हम लोग बहुत प्राइस एक्शन सीख चुके हैं और उसी पे आजकल लोग चलते हैं। फिर गैप वैल्यू गैप है, आईसीटी है, या फिर नीचे जितने भी मतलब टेक्निकल्स आजकल बहुत फास्ट हो गया है और बहुत सारी ऑर्डर ब्लॉक, ये सब चीज़ें हम लोग सीख रहे हैं। मगर याद रखें कि ये जो पुरानी स्टैंडर्ड टेक्निक है वो आज भी सही तरीके से काम करती है। और देख सकते हैं ये प्रीवोट है और ये हर पॉइंट जो है R1, S1, S2, ये सब अपने एक से एक रेंज में ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। मतलब एक लेवल ये जंप करने से यहाँ से फिर बाइंग बनती है, यहाँ चलती है, इसके बाद ये रेजिस्टेंस का काम करता है। तो इस तरीके से ये सारे इंडिकेटर ट्रेडिंग व्यू में आपको फ्री में उपलब्ध है। आप उसे यहाँ थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं कि काम क्या करता है, इसमें फीचर्स कौन से हैं, ये किस तरीके से हेल्प करता है आपके ट्रेडिंग को सुधारने में। इसमें किस तरीके से ये सुपर ट्रेंड है, आप समझ रहे हैं, ये सुपर ट्रेंड ने कितना लंबा आपको ट्रेड यहाँ कैप्चर करने को दिया। ये करीबन एक ट्रेड सही से अगर मिल जाता है तो वो आपको 100% तक रिटर्न देता है। मैं आपको जस्ट आइडिया देने के लिए ये चार्ट दे रहा हूँ, ये ज़्यादा कुछ नहीं है, नेशनल एल्युमिनियम का चार्ट है। और आप मेरे ट्रेडिंग व्यू के साइड में जाएंगे तो इससे पहले भी हम लोगों ने बहुत सारे इस तरीके के चार्ट आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। और इसके साथ ही साथ ये इंडिकेटर भी हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड करने हैं। आप पेज में देखेंगे तो आपको वहाँ इसके लिंक मिल जाएंगे। और
यही आज का ईएमआई के ऊपर बताना था, और ये आज का वीडियो यहीं आप ख़त्म करते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आप सभी का।